सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द यू फैक्टर। आज हम पढ़ेंगे ओलैप सर्वर्स के बारे में। ठीक है, ये डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड ही वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ओलैप सर्वर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो ओलैप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। ठीक है, हमने देख भी लिया कि ओलैप इज़ मोर रोबस्ट देन ओ एल टी पी। ओके, अब ओलैप सर्वर्स क्या क्या होते हैं? तो तीन तरीके के ओलैप हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है रोलैप, एक है मोलैप और एक है होलैप। ठीक है, तो रोलैप क्या है? रिलेशनल ओलैप, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? ये हाईली स्केलेबल होता है। मैं इसका फीचर्स बता रहा हूँ आपको। ये हाईली स्केलेबल होता है। यू कैन स्केल डाउन, स्केल अप और स्केल डाउन, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये हाईली स्केलेबल है। स्केलिंग जो प्रोसीजर है इसको ये हेल्प करता है रिलेशनल ओलैप। ठीक है, रोलैप टूल्स एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने भी डेटा का वास्टनेस हो ये एक्सेप्ट कर लेता है। जो रोलैप है ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूमाइज डेटा को ले लेते हैं। स्टोर एंड एनालाइज हाईली वोलेटाइल मॉडिफाइबल डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। स्टोर करता है और एनालाइज करता है हाईली वोलेटाइल, मॉडिफाइबल और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, इसका चूंकि ये हाईली स्केलेबल भी है और लार्ज वॉल्यूमाइज डेटा को ये एक्सेप्ट भी करता है, स्टोर भी करता है, एनालाइज भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। इसके कारण एक चीज़ में पीछे रह जाता है कि जब क्वेरी आता है तो चूंकि इसके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा रहता है, ये सही से 100% एफिशिएंसी से बता नहीं पाता है। उस क्वेरी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो थोड़ा पुअर है। ये रोल ऐप में थोड़ा डिमेरिट है। ठीक है, और इसको एक्सपीरियंस्ड यूज़र्स की ज़रूरत है। इसको एक ऐसे पार्सर की ज़रूरत है। पार्सर यानी जो सेग्रीगेशन में इतना अच्छे से हेल्प कर सके उन सारे वॉल्यूमाइज डेटा को भी, ताकि इसका क्वेरी परफॉर्मेंस को बढ़ जाए। जैसे जो क्वेरी परफॉर्मेंस है जो कि पुअर है वो बढ़ जाए। तो इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस्ड यूज़र्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी चाहिए। ठीक है, देन आता है आपको मोलैप। ठीक है, मोलैप क्या है? ये है मल्टी डायमेंशनल ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। तो उल्टा है ये सीधे। ठीक है, दिस इज नॉट कैपेबल ऑफ कंटेनिंग डिटेल डेटा। अब ये बेस फॉर्मेट में डेटा, ओशन ऑफ डेटा को ले नहीं पाता है। ठीक है, चुनिंदा लेता है। ये चुनिंदा नहीं बोलूँ, मतलब इसका जो वॉल्यूमाइजेशन है डेटा को एक्सेप्ट करने का वो इससे तो बहुत कम है। ठीक है, अब चूंकि इससे कम है तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़रूर इससे ज़्यादा होगा, ईजी टू यूज़ होगा। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल बहुत फास्ट है। क्वेरी परफॉर्मेंस आपको बहुत गजब का है क्योंकि इसके पास डेटा ही लिमिटेड है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट जो फैसिलिटी और DBMS जो फैसिलिटी है ये वीक है इसके पास। ठीक है, एंड एक चीज़ है, चूँकि इसके पास डिटेल डेटा उस बेस फॉर्मेट में उस लार्ज वॉल्यूमाइज्ड एक्सटेंट में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को इजीली कंप्यूट कर सकता है जो कि ये नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये मोलैप था। तीसरा जो आता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर, दोनों का क्लस्टर, उसका नाम है हाइब्रिड ओलैप, हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। यानी रोलैप प्लस मोलैप का जो एडवांटेजेस है वो साइमल्टेनियसली अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसका नाम है होलैप। और ऑब्वियसली दिस होलैप सर्वर विच इज़ वन ऑफ द ओलैप सर्वर इज़ द रोबस्ट सर्वर। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ओलैप सर्वर्स का। अब मैं आऊँगा डेटा मैट्रिक्स पे। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसे उस डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। अभी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए कि डेटा को ऐसे विजुअलाइज किया जाता है, ऐसे एनालाइज किया जाता है, ऐसे पिक्टोरियल दिखाया जाता है स्कीमा के द्वारा। ये सर्वर्स हैं, ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, इसका ये आर्किटेक्चर है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे कि वो डेटा जो भी है उसको मतलब फील करेंगे कि क्या असली में हो रहा है। ठीक है, उसके बैक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो डेटा मैट्रिक्स बेसिकली एक तरीके का नॉर्मल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इसमें सारे डेटा पॉइंट्स में लिख दिए हैं x11 x12 अप टू x1m xn1 अप टू xnm। ठीक है, तो ये n क्रॉस m का एक डेटा मैट्रिक्स है। ये हो गया डेटा मैट्रिक्स। अब आता है डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में जो डेटा पॉइंट्स हम शो करते हैं, जो डेटा पॉइंट्स हम रखते हैं हर प्लेस पे, ये एक तरीके से डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। x11 का x11 से दूरी कितने है? 0 है तो 0 हो गया। x22 का x22 से दूरी कितने है? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डायगोनल एंट्रीज होते हैं डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में वो 0 होते हैं।
डिसिमिलैरिटी क्यों नाम है इसका? हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो वो डिसिमिलर है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा डिसिमिलर, जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस है, जितना कम डिस्टेंस है तो उतना ज़्यादा सिमिलर है वो। तो सिमिलैरिटी एक्सटेंट के बेसिस पे डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, x21, x21 मतलब 2 का 1 से कितना दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम 2, 1, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, ओके, distance of 3 from 1, distance of 3 from 2. Like this dissimilarity matrix is formed. Distance of j from i is same as distance from i to j. ठीक है, जो दूरी a से b तक की है वही दूरी b से a तक की होगी ना, इसलिए मैंने ऊपर की चीज़ों को नहीं लिखा है, क्योंकि d21 is same as d12. So distance of j from i is same as distance from i from j, since distance is same between 2 points. अब ये तो ये हो गया आपको डिस्टेंस का, और सिमिलैरिटी बिटवीन i एंड j इज सेम एज 1 माइनस डिस्टेंस ऑफ i, j, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा है, ताकि मैं रिडंडेंसी ऑफ डेटा को रिमूव कर सकूँ, ठीक है, सेम चीज़ आ जाता है वापस से, तो रिडंडेंसी रिमूवल है, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन d21 एंड d12 साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये हो गया आपको बेसिक सा जानकारी डेटा मैट्रिक्स का और डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स का, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी मेजर्स ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट्स, ओके। मतलब आपने देख लिया अभी कि ये डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स होता क्या है, बट एक पॉइंट था कि ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे, ये जो डिस्टेंस है j, i या i, j, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, सो नाउ वी विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। ये है आपको अंडर द टॉपिक ऑफ प्रॉक्सिमिटी मेजर्स ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। सो जो आपको डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ i फ्रॉम j दैट इज इक्वल टू p माइनस m अपॉन p, जो आपको कैपिटल P है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और जो m है वो है नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये है आपके पास आईडी, ठीक है, आपके पास 4 आईडी लिखी हुई है 1 2 3 4, ठीक है, और जो एक है आपको टाइप 1 एट्रीब्यूट सेट, एक है टाइप 2, टाइप 1 में 10 30 10 20, टाइप 2 में ए बी ए से, ओके। नाउ यू हैव टू फॉर्म डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको पता करना है डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स का सोल मोटिव है यार कि कौन से डेटा पॉइंट सिमिलर है, ताकि हम उसको क्लस्टर कर सकें, क्लब कर सकें, और उस डेटा क्लस्टर की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दें और उसको टेस्टिंग फेज में यूज़ कर सके आगे फर्दर डीपली एनालाइज करने के लिए, ठीक है। बेसिक सा ये है, और कौन अगर जिससे बिल्कुल अलग है, उससे डिसिमिलर है, तो उन डेटा एट्रीब्यूट्स को अलग क्लस्टर्स में रखा जाए, ये है बेसिक से आपका मोटिव, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे अभी कि कैसे क्या हो रहा है। अभी मैंने बोला था आपको कि रिडंडेंसी रिमूवल के लिए मैंने ऊपर के मतलब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, अपर जो ट्रायंगल के जितने भी डेटा एंट्रीज हैं ये नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और सारे डायगोनल एंट्रीज आपको जीरो होता है, क्योंकि उस पॉइंट से उसी पॉइंट का दूरी क्या है, जीरो है। अब आता है आपको D21, D21 कैसे निकलेगा, तो D21 मतलब क्या होगा, तो i, j रहता है, डिस्टेंस ऑफ i फ्रॉम j इज p माइनस m अपॉन p, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस नंबर ऑफ मैचेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सेम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, जो ये डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1 है, क्या है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 2 एट्रीब्यूट है, तो 2 हो गया, माइनस टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, मैचेस मतलब कितना सेम चीज़ है, मैच क्या कर रहे हैं, 10 और 30 में कुछ मैच कर रहा है, नहीं, ए और बी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं, तो 2 माइनस 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2 ही था, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 कितना हो गया, बस 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 1। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 1, 3 और 1 का आप देखिए कितने मैचेस हैं, 10 और 10 मैच कर रहे हैं, ए और ए भी मैच कर रहे हैं, 2 मैचेस हैं और 2 ही एट्रीब्यूट है, 2 माइनस 2 अपॉन 2 0, ये 0। सिमिलरली यू कैन फॉर्म दिस डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स एंड यू विल ईजिली बी एबल टू टेल कि कौन कितना सिमिलर है, कौन कितना डिसिमिलर है, और सिमिलैरिटी भी आप निकाल सकते हैं और डिसिमिलैरिटी डिस्टेंस के फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में। 1 मतलब नो सिमिलैरिटी, 0 मतलब प्योरली इट इज़ दे आर सिमिलर, वो सेम है।